खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारतीय इतिहास की ये 8वीं क्लास है, जिसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किए थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 8 के अंतर्गत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे। चित्रों के माध्यम से आपको एकदम कॉन्सेप्ट कोशिश करने की कोशिश करेंगे। जो भी कंटेंट एग्जाम में आ चुके हैं, आएंगे, सभी जो है इस क्लास में शामिल किया गया, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। हिस्ट्री की 8वीं क्लास है, बिल्कुल क्रम से आप देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गवर्नर जनरल डफरिन के समय होती है। और कहाँ होती है? मुंबई में होती है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होती है। और याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में इसकी स्थापना होती है। उस समय उसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी बनते हैं और इसके संस्थापक याद रखिएगा A.O. ह्यूम को हैं। A.O. ह्यूम को पंछी विज्ञान का भारत में जनक भी कहा जाता है। उन्होंने सेफ्टीवाल का सिद्धांत दिया था, तड़ी चालकता का सिद्धांत A.O. ह्यूम ने दिया था। ठीक है, डिटेल इस क्लास में हम लोग देखेंगे, क्रम से हम लोग देखा जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 अधिवेशन के विषय में आप जरूर जानिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछता है, और 4 अधिवेशन का डिटेल आप पढ़िएगा। पहला जो हुआ था मुंबई में, इसको आप जानेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा जो कलकत्ता में हुआ था वो आपको जानना जरूरी है। तीसरा मद्रास में हुआ था वो आपका जानना जरूरी है। और चौथा इलाहाबाद में हुआ था वो अपना जानना जरूरी। ठीक है, क्या पूछता है? सबसे पहले इसको देखा जाए। पूछता है तो सबसे पहले पहला अधिवेशन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या उसको INA के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र में हुआ था। किस डेट को हुआ था? 28 दिसंबर याद रखिएगा 1885 को हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर को याद रखिएगा कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर आपके एग्जाम में भूल से पूछ दे कि 2-3 साल पहले ये जो इस वर्ष जो है कांग्रेस का स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो डेट याद रखिएगा 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को ही याद रखिएगा UGC का न्यू पड़ा था, 28 दिसंबर 1953 को याद रखिएगा। उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे, याद रखिएगा, मौलाना अब्दुल कलाम, उन्हीं की याद में जो याद रखिएगा जो है उन्होंने ही उद्घाटन किया था। खैर उसको छोड़िए, यहाँ आप देखेंगे प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं उसके अध्यक्ष। दूसरी बात क्या पूछेगा? संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक याद रखिएगा इसके A.O. ह्यूम थे, जो पंछी विज्ञान के जनक थे। आगे डिटेल इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी की बात अगर करते हैं तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, 1886 में हुआ था। ये 1885 में होता है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरे का अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी प्रथम याद रखिएगा पारसी अध्यक्ष थे। भारत के भीष्म पितामह के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। इनकी बहुत फेमस पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है, आपको जानना है। भारत में सबसे पहले गरीबी का आकलन जेल में बंद कैदियों के आधार पर दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। ठीक है, तीसरा अधिवेशन के विषय हम लोग आते हैं। तीसरा अधिवेशन कहाँ होता है? तो मद्रास में होता है, 1887 में होता है। और अध्यक्ष कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। और इनके विषय में एक प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, आप याद रखिएगा। चौथा अधिवेशन आप देखेंगे, चौथा अधिवेशन याद रखिएगा इलाहाबाद में होता है। आप जानते होंगे 1553 में जो है प्रयाग का नाम बदल के अकबर ने इलाहाबाद कर दिया। और 2018 में योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर आपका होगा इसमें से, अगर पूछे कि चौथा अधिवेशन यानी प्रथम अंग्रेज अधिवेशन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे, याद रखिएगा। और 1888 में और इलाहाबाद में हुआ था। ये चारों अधिवेशन डिटेल आप रट जाइएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे आइए डिटेल हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ कहाँ जो अधिवेशन हुआ है, जगह जगह उसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ, पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और प्रथम सम्मेलन जो है याद रखिएगा
पूना में होने जा रहा था, लेकिन प्लेग फैला और वहां कैंसिल हो गया और मुंबई में हुआ। आज जब मुंबई में हुआ तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भाई इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ न रखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए। तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस नाम किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। तो यह सम्मेलन पहले कहाँ होने वाला था, तो यह सम्मेलन पहले पूना में होने वाला था। अब कहाँ हो रहा है सम्मेलन, अब ये सम्मेलन जो है कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ होने वाला था, पूना महाराष्ट्र में होने वाला था, और लेकिन प्लेग रोग फैलने के कारण पूना में न होकर मुंबई में हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, और किसके कहने पे, दादा भाई नौरोजी के कहने पे। संघ से कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी के कहने पर रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष होती है, 28 दिसंबर 1885 को होती है। किस स्थान में होती है, तो बम्बई में होती है, महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम थे, और एओ ह्यूम के जीवनीकार याद रखिएगा विलियम वेडरबर्न थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, तथ्य जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखा जाए कौन से तथ्य हैं इसमें, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन है। सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले भारत के सबसे लोकप्रिय गवर्नर पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा भारत के सबसे लोकप्रिय गवर्नर कौन थे, याद रखिएगा रिपन थे, याद रखिएगा। भारत के लोकप्रिय गवर्नर रिपन किसने कहा, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। आखिर रिपन ऐसा क्या किए थे कि इनको जो है लोकप्रिय गवर्नर कहा गया, तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहले नियमित जनगणना अगर किसी ने शुरू किया, तो नियमित जनगणना शुरू किया किसने, रिपन ने शुरू किया। भारत में सबसे पहले हंटर आयोग के सिफारिश पर भारतीय शिक्षा अधिनियम 1882 में लाया, तो रिपन ने ही लाया था। कारखाना अधिनियम लाया, रिपन लाए। सेंसेक्स मार्केट, शेयर मार्केट भारत में जो है रिपन का ही देन है। अस्थाई और जो है नगरपालिका पंचायत के जनक भी भारत में रिपन को माना जाता है। इलवर्ट बिल विवाद भी रिपन के समय ही आया था, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त कर दिया, तो रिपन ने ही समाप्त कर दिया, और जो है ये बहुत लोकप्रिय थे, आप इसलिए आपके एग्जाम में आ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, डफरिन थे, आप याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले का कथन था कि कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय ही कर सकता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम कांग्रेस की जानकारी द हिंदू समाचार पत्र में मिलती है। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले कांग्रेस की जानकारी किस समाचार पत्र में मिलता है, तो द हिंदू समाचार पत्र में मिलता है, जिसके संपादक वी राघवाचारी थे। और ये टेस्ट सीरीज हमारा है, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए आप ले सकते हैं, GDC के लिए, और इसकी ये 2000 रेट है, 1999 में दिया जा रहा है। इसकी वैलिडिटी 1 साल है, याद रखिएगा। इसकी खासियत क्या है, पर डे याद रखिएगा 9 से 11 इसमें टेस्ट होता है। एक वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, सॉल्व पेपर, वीकली गाइडेंस इसमें चलेगा। इसका नाम है टक्कर GS बैच। इसको लेने के लिए आप प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु डाउनलोड कर सकते हैं, या इस नंबर पे फार टेस्ट लिखेंगे तो आपको इसकी लिंक भेज दी जाएगी, आप इसे परचेज कर सकते हैं। 1 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी। किसी भी GS पेपर के लिए जो टीचर लाइन की आप तैयारी कर रहे हैं, ये मेरे द्वारा लिखा गया GS का पेपर है, इसे आप ले लेना चाहिए। इसमें बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का संगठन है। और ये आप देख रहे होंगे दूसरी पुस्तक, ये चैप्टर वाइज है, ये दोनों लिखा गया है। अमेजन के माध्यम से आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। आइए आगे क्लास देखते हैं। निःशुल्क टेस्ट देना हो तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं। सभी जानकारियां एग्जाम संबंधी सभी वीडियो की लिंक इस व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे दे दिया जाता है। आप चाहें तो इस नंबर से भी व्हाट्सएप ग्रुप जो है जुड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। प्रश्न आता है कि भारतीय असंतोष को समझने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो एओ ह्यूम जो है प्रथम अंग्रेज था। एओ ह्यूम ने 2 सिद्धांत दिया था। 2 सिद्धांत कौन कौन दिया था, पहला सेफ्टीवाल का सिद्धांत दिया था, दूसरा विद्युत प्रतिरोध या त्वरित चालकता का सिद्धांत वो दिया था। तीसरा है दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1886 में, 1893 में, 1906 में बने थे। दादा भाई नौरोजी का कथन था कि राजा जनता के लिए बने हैं और जनता राजा के लिए बने हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन को अंग्रेज सरकार ने असफल करने का पूरा प्रयास किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के
और सबसे अधिक दिनों तक अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। याद रखिएगा, इनका एग्जाम में पूछा जाता है। 1947 के आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन बंबई में 1889 में हुआ, जिसके अध्यक्ष विलियम मेडनबर्ग थे। और 5वें अधिवेशन के विषय में बहुत कम प्रश्न आते हैं, लेकिन फिर भी 5वें अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि एक भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल इंग्लैंड भेजा जाएगा। नेक्स्ट अब आइए प्रथम अधिवेशन के विषय में जो विस्तृत जानकारी है वो हम लोग लेते हैं। प्रथम अधिवेशन में तो प्रथम अधिवेशन का स्थान बंबई महाराष्ट्र 28 दिसंबर 85। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी। और याद रखिएगा प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बंबई में जो हुआ तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों में भाग लिया था। सर्वाधिक 38 प्रतिनिधि मुंबई से, उसके बाद मद्रास से 21 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस था, ठीक है। उससे उत्तर प्रदेश से कितने आए थे? 7। ऐसे याद कर सकते हैं, संयुक्त प्रांत 100 से संयुक्त, 100 से 7, यानी उत्तर प्रदेश से 7 गए थे, पंजाब से 3 और बंगाल से 3 प्रतिनिधि आए थे। नेक्स्ट आप देखेंगे द्वितीय अधिवेशन के विषय में डिटेल आपको क्या जानना है। द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, 1886 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पार्षद अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तृतीय अधिवेशन के विषय में क्या जानना है? यह मद्रास में हुआ था, 1887 में हुआ था। अब मद्रास का नाम क्या पड़ गया है? चेन्नई पड़ गया है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा तीसरा अधिवेशन में निम्नलिखित विशेषता थी। क्या क्या विशेषता थी? पहली विशेषता थी कि तीसरे अधिवेशन के बाद अंग्रेज सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में आ गई। याद रखिएगा इस अधिवेशन में प्रथम बार अंग्रेजी सरकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना किया गया, बुराई किया गया अंग्रेजी सरकार का। और इस तीसरे अधिवेशन में अंग्रेजी में नहीं बल्कि क्षेत्रीय भाषा में भाषण दिया गया। चौथा कि क्या खासियत था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस तीसरे अधिवेशन में जनता से चंदा लेकर जो है संपन्न कराया था। पहली बार चंदा लेकर इस तीसरे अधिवेशन को संपन्न कराया गया था। चौथे अधिवेशन की क्या विशेषता थी? तो चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष याद रखिएगा जॉर्ज यूले थे। यह अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस चौथे अधिवेशन में कांग्रेस को समर्थन मिला था। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के माध्यम से समर्थन किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे वाराणसी के तत्कालीन राजा शिव प्रसाद उपाधि सितारे हिंद ने समर्थन मिला था। दरभंगा बिहार के शासक ने लॉथर काउंसिलिंग क्षेत्र को खरीदकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दे दिया, जिसका वर्तमान में नाम दरभंगा कॉलोनी इलाहाबाद पड़ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के विषय में आप देखेंगे अधिवेशन हुआ था, स्थान, अध्यक्ष और विशेषता। इसमें देखेंगे 1885 में कहा किस स्थान पे हुआ था। अभी आपके एग्जाम में पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस वर्ष हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, डिटेल इसकी जानकारी पूछी जाती है, ठीक है। तो वही है, इसमें आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अधिवेशन याद रखिएगा 1885 में हुआ था। कहाँ? मुंबई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। विशेषता क्या थी कि 72 प्रतिनिधि, प्रथम याद रखिएगा महासचिव इसके एहुम थे। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और प्रथम महासचिव कौन बने थे? एहुम बने थे। वो एहुम को भारत में पंछी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। 1886 में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे और दादा भाई नौरोजी मात्र 3 बार 1886, 1893, 1906 में अध्यक्ष बने थे। अब जो पूछा जाता है एग्जाम में वही चर्चा कर रहे हैं, वही अक्सर पूछा जाता है। 1887 में कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कौन थे अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, प्रथम अंग्रेज बने थे। याद रखिएगा 1896 में कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्लाह सयानी याद रखिएगा अध्यक्ष थे और प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था इस अधिवेशन में 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1905 वाराणसी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे और स्वदेशी की मांग की गई थी। पहली बार स्वदेशी की मांग 1905 में वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे तब की गई थी। 1906 में अधिवेशन ये भी कलकत्ता में होता है। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं और स्वराज शब्द का याद रखिएगा दोनों एक ही नाम मिलता जुलता है, इसीलिए पूछा जाता है।
स्वदेशी था 1905 वाराणसी गोपाल कृष्ण गोखले के समय, और स्वराज था 1906 में, 1 साल बाद कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के समय। 1907 में कहाँ होता है? सूरत में होता है। अध्यक्ष रास बिहारी बोस होते हैं। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हो जाता है, गरम दल और नरम दल में विभाजन हो जाता है। 1911 में कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। बिशन नारायण धर थे अध्यक्ष, और राष्ट्रगान पहली बार याद रखिएगा गाया जाता है बिशन नारायण धर के अध्यक्ष के समय कलकत्ता और 1911 में। 1916 में कहाँ होता है? तो लखनऊ में होता है। अंबिका चरण मजूमदार होते हैं और कांग्रेस लीग का जो है ये समझौता करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 1917 में कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। एनी बेसेंट अध्यक्ष होते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष याद रखिएगा एनी बेसेंट बनती है। 1920 में कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। लाला लाजपत राय याद रखिएगा इसके अध्यक्ष बनते हैं। असहयोग आंदोलन पारित नहीं हो पाया, इसीलिए 1920 में दोबारा होता है, नागपुर में होता है, और इसके अध्यक्ष वी राघवाचारी होते हैं। असहयोग प्रस्ताव इन्होंने पारित किया। नेक्स्ट आप देखेंगे 1924 बेलगांव अधिवेशन होता है कर्नाटक में। गांधी जी पहली बार और आखिरी बार अध्यक्ष बनते हैं। मात्र एक बार गांधी जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1925 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कानपुर में होता है। सरोजिनी नायडू अध्यक्ष होती हैं। और प्रथम भारतीय महिला तो एनी बेसेंट 17 वाले में प्रथम भारतीय महिला पूछे, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा 1925 कानपुर वाले में सरोजिनी नायडू को। और सरोजिनी नायडू भारत की उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी याद रखिएगा। भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 1929 लाहौर में और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 1931 कराची में वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं और जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का मसौदा तैयार किया जाता है 1931 के इस कराची अधिवेशन में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। 1937 फैजपुर में होता है याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं। और पहली बार याद रखिएगा यह अधिवेशन कहाँ होता है? गांव में होता है। इसी के साथ ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। और ये टेस्ट के विषय में बता दें, मात्र 999 रुपए का है, 1 साल वैलिडिटी है। पर डे इसमें रात 9 बजे टेस्ट होता है, 1 साल तक टेस्ट होगा। वीडियो क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, सॉलिड पेपर, वीकली टेस्ट होगा। ये आपको LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता और GDC के लिए काम आएगा। आप चाहे तो टक्कर बैच नाम है इसका, ले सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लास एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे आप फास्ट टेस्ट लिख कर मैसेज करेंगे तो आपको इसका लिंक भेज दिया जाएगा। और ये बुक है अमेजन से मंगा सकते हैं। किसी भी GS पेपर के लिए जो टीचिंग लाइन का है, ये बहुत मेहनत से इसको लिखा गया है। सभी महत्वपूर्ण बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है। और ये प्रैक्टिस सेट है, इसको भी अमेजन से और हमारे examsiddhi.com से ले सकते हैं। फ्री में टेस्ट देना हो तो इसमें आ सकते हैं आप। टेलीग्राम ग्रुप में सभी वीडियो के लिंक इस व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिए जाते हैं, आपको जुड़ जाना चाहिए। तो इसी के साथ जो है इस क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जल्दी आएगा। आप सबने मेरे इस क्लास को इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।